में पाया जाता है? बहुत ही इजी जवाब है दोस्त। कितना बार पूछा गया नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार के दिए हैं। तिलचट्टा में, खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकरोच भी बोलते हैं दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन सही है। चलिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के लेवल में चलिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो ये बहुत ईजी सवाल है। मानव हृदय में इसके पहले हम बताए थे 4, मछली में 2 होता है दोस्त। जो हम बोलते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन उससे आ सकता है जो हम बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन नहीं देगा, जो सर बता रहे थे किसी के बारे में वही क्वेश्चन छप गया। तो ध्यान से सुनने का भी कोशिश कीजिएगा, है ना। ये कि नहीं कोई टीचर बोल रहा है तो आप कहीं और बहस में लगे होंगे। आपको टारगेट ये नहीं पूरा करना है कि वीडियो सिर्फ खत्म कर देंगे हमारा काम हो गया। वीडियो खत्म करना टारगेट नहीं है, वो वीडियो से हमको समझना है। एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन आंसर हमको मिल रहा है तो उसको समझना है, हर एक क्वेश्चन को गहराई से देखना है। मतलब कि आप ये नहीं पढ़िएगा सरसरी तरीके से पढ़ जाइएगा। पढ़ने की विधि जानते हैं ना, वो सरसरी विधि होता है, रगड़ के पढ़ गया पता नहीं चला। आपको एकदम गहन विधि से पढ़ना है, एकदम गहन करके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं दोस्त? हाँ, पेस मेकर हो जाएगा। बी ऑप्शन जिसने भी दिया दोस्त। सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? पेस मेकर। नेक्स्ट चलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह। और देखिए दोस्त, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, न जाने कितने बार पूछा गया ये प्रश्न है ना। न जाने कितने बार पूछा गया प्रश्न। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर बोरिंग लग रहा है दोस्त तो पानी उनी पी लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें जरूर। और देखिए दोस्त, अगर आप नए दोस्तों को शेयर करते हैं तो आपको ये देखेंगे कमेंट में किसका मैसेज अच्छा रहता है। अगर देखते हैं जैसे कि जितना हमारा सब्सक्राइबर है, अगर वो अपने तरीके से कुछ ऐसा 2-4 बढ़वा दिया तो उसका हम एक जो सुपर चैट होता है, सुपर चैट के माध्यम से हम आपको बहुत ही शानदार तरह से गिफ्ट देंगे। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? माने कि हाई बीपी। उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? हाई बीपी को कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई बीपी, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप सामान्य रक्तचाप कितना होता है सामान्य मनुष्य में? सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, है ना। तो 120 हो जाए, इससे 120 से आगे ऊपर वाला हो गया तो हाइपरटेंशन हो गया, और लो जो होता है 80 से नीचे हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाता है। लो हो गया तो ऊपर चढ़ गया तो हाई बीपी, जिसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। लो बीपी हो जाता है, जिसको ज़्यादा महिला में, गर्भवती महिला में होता है लो बीपी, वही हो जाता है ना। तो ये सब समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाँ, हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हो जाएगा दोस्त। डी ऑप्शन जिसने भी दिया है सही जवाब, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस लेवल में सुपर फास्ट अशुद्ध रक्त को फेफड़े में अशुद्ध रक्त फेफड़े में से हृदय में जाता है। देखिए, हाँ, फुफ्फुस धमनी द्वारा जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध रक्त के फेफड़े में हृदय में जाता है फुफ्फुस धमनी द्वारा, बी ऑप्शन सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है दोस्त। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है, बता सकते हैं। हाँ, हृदय से शरीर के विभिन्न अंग में, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। ए ऑप्शन जिसने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिराएँ अशुद्ध रक्त पहुँचाती है। सिराएँ हैं जो अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचाती है दोस्त? सिराएँ अधिक रक्त पहुँचाती है शरीर से हृदय, शरीर से हृदय। ऑप्शन जिसने भी दिया सही जवाब। शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के अंगों से हृदय की ओर क्या है? सिराएँ अशुद्ध रक्त को पहुँचाती है। अशुद्ध रक्त को सिराएँ कहाँ पहुँचाती है? शरीर के अंगों से हृदय की ओर। चलिए नेक्स्ट जवाब, नेक्स्ट सवाल।
रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? रंध्र द्वारा जो जल का निष्कासन होता है, स्टोमाटा द्वारा जो जल का निष्कासन होता है दोस्त, उसको तो हम लोग बाष्पोत्सर्जन हम बताए थे। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन सी ऑप्शन सही है। स्टोमाटा देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करते हैं किसके द्वारा? निलय द्वारा। निलय द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निलय द्वारा। निलय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है? हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है दोस्त? तो लोहा देता है, लौह देता है, लौह 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 देता है। आपको पता है लौह किसे कहते हैं? इसको सांकेतिक नाम एफ होती है। लोहा के कमी से आपको बोल देगा दोस्त, लोहा के कमी से, लोहा की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? शरीर में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो देखिएगा दोस्त, एनीमिया रहेगा। क्या? एनीमिया। एनीमिया लोहा के कमी से यानी आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अगर कहेगा मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। घेघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये सब एकदम भी है क्वेश्चन, इसको हर बात पर भी ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से ये क्वेश्चन अभी करवाए, जस्ट दे दिया। देखिए जस्ट दे दिया, एनीमिया होता है। एनीमिया हीमोग्लोबिन वही दोस्त हो गया। हीमोग्लोबिन की कमी से यानी रक्त के कमी से भी दे सकता है कि रक्त के कमी से क्या होता है? तो एनीमिया रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। पीलिया रोग देखिए दोस्त, मधुमेह रोग किडनी में होता है। कुछ में? किडनी में, जिसको हम लोग ब्रिक भी बोलते हैं। क्या? ब्रिक भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं दोस्त, कहीं कहीं गुर्दा भी बोलते हैं, है ना। एनीमिया तो लोहा के कमी से होता है, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से, है ना। ये होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से इंसुलिन के इंजेक्शन लिया जाता है नाभि में। पीलिया रोग होता है दोस्त यकृत में। यकृत में पीलिया रोग होता है, यकृत में पीलिया रोग होता है यकृत में, जिसे हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी के रूप में भी धारण कर लेता है। हेपेटाइटिस बी, सी सब हो जाता है यकृत में पीलिया रोग। आप पूछ देगा वही पायरिया रोग। पायरिया, पायरिया, यहाँ पायरिया नहीं, ये डायरिया जैसे दिया। डायरिया क्या होता है? दस्त होता है, जो हम लोग के लूज मोशन होता है और डायरिया, वैसे मृत्यु भी हो जाता है बहुत सारा कमजोरी आने से। एक होता है पायरिया, कुछ होता है पायरिया। तो पायरिया जो होता है दोस्त दांत में होता है। क्या इसमें? दांत में होता है पायरिया। मसूड़ों में होता है ना, मसूड़ों में होता है पायरिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से फैक्ट हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि WBC का जीवन काल कितना होता है। हाँ, WBC का जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन तक होता है। क्या? 12 से 20 दिन होता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन होता है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। WBC जिसको श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है यानी खून नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। मक्खी में नहीं होता है, मनुष्य में तो होता है, पक्षी में भी होता है ना, मक्खी में नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? क्या होता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? आप लोग बता सकते हैं। हाँ, प्लेटलेट्स हुआ, प्लेटलेट्स। हाँ, 3 तरह के खून होते हैं, जानबे करते हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं। पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्त? पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हाँ, तो जल का बहन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का बहन का प्रति, जल के बहन के प्रति। बहन वो नहीं, सिस्टर वाला बहन नहीं, बहन का मतलब बहना होता है, वो बहन नहीं, सिस्टर वाला बहन नहीं दोस्त। आप लोग सिस्टर मत समझिएगा, क्योंकि बहुत सारा बेवकूफ़ लोग भी देखते हैं क्लास को, आप लोग होशियार बच्चे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए जो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में आ रहा है धीरे धीरे दोस्त। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब दोस्त, बी ऑप्शन। गलफड़ा से श्वास लेते हैं, गिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। 4 मनुष्य में होते हैं, 3 मेढक में होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुपर फास्ट वंदे भारत के लेवल में खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? हाँ, कौन सा है? हाँ, सुक्रोज हो जाएगा दोस्त।
सुक्रोज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट चलते हैं, सुपरफास्ट। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें? फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें? फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें? हाँ, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्त। डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब है, सुक्रोज के रूप में, सुपरफास्ट, सुपरफास्ट। चलिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन, कम समय में अधिक क्वेश्चन दोस्त। आपको लग रहा होगा जल्दी करवा रहे हैं, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं दोस्त, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। जो जिसने समय का वैल्यू दिया है वो आज तक महान बन गया है दोस्त। बड़े बड़े वैज्ञानिक ने समय का वैल्यू दिया है, वो बहुत समय का वैल्यू जो दिया है, आज वो बहुत महान आदमी बन गया है। जैसे बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े उद्योगपति, ये सब क्या है, समय का वैल्यू दिया है। समय का जो बर्बादी किया है उसका ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया दोस्त। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट का वैल्यू दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में एक एक सेकेंड के लिए आप तरसिएगा। एक मिनट भी रह जाता तो हमारा काम एक नंबर चलते। जो इसको समय का वैल्यू उसी को ही पता है दोस्त, समय का वैल्यू उसी का पता है जिसने एक नंबर से या 2 नंबर से फेल हुआ है। कोई भी पेपर 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो गया है, उसी को पता है कि समय कितना मूल्यवान चीज़ है। जिसने तो पास किसी तरह घींच तीर के कर दिया दोस्त, उसको क्या अभी क्या होता है, ऐश मौज कर रहा है। देखिएगा बहुत सारा ऐसा लड़का है कि कभी बर्थडे में, कभी छठियारी में, कभी न्योता पानी मार रहा है पूरा। गलती से चोरी डकैती से पास हो जाता है वो अलग चीज़ है दोस्त। कहूँ कहूँ सेंटर ऐसा रहता है गड़बड़ जगह, जहाँ क्या करें, बहुत सारा ऐसा मास्टर होता है बेवकूफ़ लोग कि ध्यान नहीं देता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे निकल भी जाते हैं। बहुत सारे जिसने बच्चा अच्छा से लिखने भी नहीं, हिंदी नहीं आता है, वो फर्स्ट डिवीज़न कर जाता है। क्या कीजिएगा, और वही देखेगा तो टोलबा में क्या बोलेगा जानते हैं, आके ये सब पढ़न पूछ ले, हम उतना पढ़ लिए, उतना ध्यान देते तो होले, हमरा इतना ऐसमझ तो नहीं कर मेरे, ये सब जिंदगी तो हनी के नहीं मिले वाला। हम पढ़ लेकिन फर्स्ट डिवीजन, तू कोई नहीं सेकेंड लेंगे, तू कोई नहीं थर्ड लेंगे। तो ये बेवकूफ़ लोग गलती से पास हुए। आपको वो परसेंटेज उठा लिया, मार्क्स उठा लिया, अलग चीज़ है, गलती से बेवकूफ़ मास्टर रहने के कारण आप उठा लिए, लेकिन नॉलेज तो नहीं उसके पास होगा। आपका नॉलेज आप सेकेंड डिवीजन है, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन है। जो अंदर आपका गुण है, आपका नॉलेज है, आपको ज्ञान है, उसके पास नहीं है। आप मैट्रिक में हार जाइएगा तो देखिएगा, जो मैट्रिक में एकदम अच्छा नंबर से पास करेगा ना, उसका इंटर देखिए बहुत ख़राब जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मैट्रिक में फुल के 12 हो जाता है। बाप रे, हमारा ऐसा कोई पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। तो ये सब दिक्कत होता है कब, जब इंटर का एग्ज़ाम आता है तब। और आप कम नंबर भी लाएँ तो इंटर में उससे ज़्यादा लाइएगा, क्योंकि आप मेहनत करने लगे। क्यों कि हम अभी लाएँ लेकिन अगला जो इंटर के देंगे अगला ऐसे नहीं होने देंगे, मेहनत ज़्यादा करने लगता है। कोई कोई बेवकूफ़ होता है जो समझते नहीं और लापरवाही कर देता है। तो समय का वैल्यू दीजिए। आपको सरकार इतना सुविधा बिहार सरकार दे रहा है, सबसे अधिक खर्चा बिहार सरकार का शिक्षा पर ही है, क्योंकि शिक्षा पर जितना खर्च बिहार का राज्य कर देता उतना कोई करने वाला नहीं है। साइकिल है तो ड्रेस का पोषण है, खाना है, पीना है, बहुत सारा आपको सुविधा दे चुके हैं। टीचर भी इतना दे दिए हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है ना। शिक्षा नीति बहुत ही सुधर चुका है दोस्त, बिहार में बहुत ही शिक्षा नीति आगे निकल चुका है, बहुत ही सुधर चुका है। हम तो और मनाते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई हो। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे ढंग से हो, कि हम लोग की बाल बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, अभी तो छोटा छोटा है, तो हम लोग भी सरकारी में जाएँ, कम से कम पैसा तो बचेगा। अच्छा पढ़ाई जब देगा सरकारी में तो हम क्यों जाएंगे प्राइवेट में, बताइए। अगर हम वही सुविधा यहाँ मिल रहा है तो हम क्यों प्राइवेट में जाएँ। अगर सबका सोच यही हो जाए सरकारी मास्टर वाला, और जितना भी नौकरी करता है सरकारी लोग, अगर सब अपना अपना बच्चे को सरकारी में पढ़ाने लगे तो सरकार की शिक्षा नीति ऐसे ही सुधर जाएगा। तो चलिए, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है दोस्त। इसका ऑप्शन रक्त ऐसे पूछ सकता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है ना। बता दिए सबसे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, बताइए तो। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो, सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो जाएगा लीवर, है ना, यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ किस में पाई जाती है? चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है दोस्त? चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? देखिएगा, चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। बिल्कुल सही जवाब फ्लोएम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब फ्लोएम हो जाएगा। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी का जीवन काल हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं दोस्त, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है दोस्त। आपको आरबीसी का डिटेल्स हम शुरू में स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है दोस्त? ऑक्सीजन में कौन सहायता करता है? हाँ, ऑक्सीजन में WBC होता है दोस्त, WBC। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? WBC, WBC। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। रोग प्रतिरोध की क्षमता भी उसी के पास होता है ना। रोग से लड़ने में मदद वही करता है दोस्त, WBC। नेक्स्ट चलते हैं। संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन उत्तक के रूप में क्या पाए जाते हैं? संवहन उत्तक के रूप में क्या पाए जाते हैं दोस्त? हाँ, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये ऑप्शन। संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं एपिडर्मी, एपिडर्मी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। वंदे भारत एक्सप्रेस के लेवल में रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अशुद्ध करता है? रक्त को थक्का बनाकर अशुद्ध करता है, तो ये हो जाएगा दोस्त प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। अब एक से एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? कौन मदद करता है दोस्त? तो थ्रोम्बोकाइट्स, कुछ थ्रोम्बोकाइट्स वही पूछ देगा रक्त को थक्का किस विटामिन के कारण जमता है, तो विटामिन पूछ दे तो विटामिन के रहे और दिया हुआ तो के लिखिएगा, क्या के लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त सुपर फास्ट लेवल, वंदे भारत के लेवल में। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड समूह ए का कौन सा एंटीबॉडी है? ब्लड समूह कौन सा? हाँ, ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी है? कौन एंटीबॉडी है? तो बी है जो बुआ, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है। ये एंटीजन है, एंटीजन है। ये सर्वग्राही है, सर्वग्राही है जो सभी से रक्त ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये सर्वदाता है, सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है दोस्त। देखिए बी है जो बी में एंटीबॉडी पाया जाता है, ए में एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है ना। ए बी जो सर्वग्राही है, सबसे रक्त ले सकता है, और ये सर्वदाता क्या है? इन सबको दे सकता है, इसको ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही कहलाता है। ये बिल्कुल ही सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। बहुत ही लाजवाब तरीके से आपका जा रहा है, तो